गुना हिंसा के बाद ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने गुना की कानून व्यवस्था का रियलिटी चेक किया, जहां खास बात ये रही कि आईजी के इस दौरे को लेकर किसी को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन जब अरविंद कुमार सक्सेना अचानक से पहुंचे तो पुलिस अफसर हक्के बक्के रह गए। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर रेंज के सिंघम आईजी अरविंद कुमार सक्सेना एक्शन मोड में। गुना हिंसा के बाद कानून व्यवस्था का रियलिटी चेक करने अचानक पहुंचे। गुना की संवेदनशील गलियों में आईजी साहब ने किया औचक निरीक्षण। अपराधियों को जारी की चेतावनी, पुलिस को दिए सख्त निर्देश। ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुमार सक्सेना ने अचानक गुना पहुंचकर शहर की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। हाल ही में गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव के मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने प्रमुख इलाकों में निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आईजी का ये दौरा पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था, जिससे स्थानीय पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। कर्नलगंज क्षेत्र में हाल ही में घटी एक गंभीर आपराधिक घटना के स्थल का दौरा कर मौके की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए वे नजर आए और मौजूद पुलिस अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान आईजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आईजी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता में विश्वास बना रहे। देखिए, ये स्पष्ट किया गया है कि जो रूल ऑफ लॉ को तोड़ेंगे, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी संबंधित हो, तो उनके खिलाफ जो है विधि सम्मत पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और हमारे ऐसे नागरिक जो कानून का सम्मान करते हैं, उनमें पूर्ण रूप से जो है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति आस्था पूरी विकसित करनी है हमको। और ऐसे लोग जो कानून हाथ में लेते हैं, उनको बता दिया जाए कि अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में बिहेव करेंगे तो रूल ऑफ लॉ के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य जो है फ्लैग मार्च का ये है कि जो अच्छे हमारे जो नागरिक हैं उनमें पूरा विश्वास रहे, वो अपना जीवन यापन जो है और जो अपनी दिनचर्या है वो रेगुलर रूप से करें। और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो ज़बरदस्ती चीज़ें ख़राब करने के मूड में है, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं हिदायत दे रहा हूँ, यानी कि वो कोई भी ऐसी गतिविधि एंटी सोशल ना करें जिससे फिर उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब हमारे स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी। देखिए, पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो घटनाक्रम हुआ था, और उसके विषय में जो है पूरे टेक्निकल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह हुए, इसके अलावा ओरल साक्ष्य रहते हैं, जो स्वतंत्र साक्षी रहते हैं, जो कि सही इंडिपेंडेंट जानकारी हमको देते हैं स्वतंत्र साक्ष्य रूप में, उनसे पूरा जो है साक्ष्य का कलेक्शन किया जा रहा है। और उसके बाद पूरे घटनाक्रम को कम्प्लीटली इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। हम चाहते हैं घटनाक्रम कम्प्लीटली सही ढंग से इस्टेब्लिश हो, और ऐसे दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका आपराधिक निभाई है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। बैठक में मैंने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए हैं कि जो आम जनता है वो सुरक्षित महसूस करे, और कोई भी व्यक्ति जो किसी से भी संबंधित हो, यदि वो एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें समाज में अशांति की स्थिति निर्मित होती है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है रूल ऑफ लॉ के तहत इंश्योर करें। इसमें किसी को नहीं हिचकना, किसी पुलिस अधिकारी को। और जहाँ भी किसी प्रकार की अराजकता या उग्रता यदि पैदा की जाती है किसी मार्केट में या किसी स्थान पे, तो उसका जो है तुरंत निराकरण करके और वहाँ पे शांति मेंटेन कराई जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आईजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं, रात्रि गश्त को और मजबूत करें और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखें।
वहीं जनता को भरोसा दिलाते हुए अपराधियों को चेतावनी भी जारी कर दी। मुस्लिम समुदाय में कि वो लोग लड़ने आ गए, कल बहुत बड़ा घटनाक्रम कल वहाँ हुआ, उसके लिए क्या विचार है? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है, खासकर ऐसे जब कुछ ऐसे प्रकरण हो जाते हैं या इस प्रकार के घटनाक्रम हो जाते हैं, तो उसके बाद एहतियात के तौर पे जो फेस कवर करे हुए या मास्क कहते हैं उसको व्यक्ति वो मूवमेंट करते हैं, तो उनको जो मेल से खासकर उनको निश्चित रूप से चेक किया जाए और उनको कहीं ऐसा ना हो कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट उसमें अपनी जो आइडेंटिटी छुपाने के दृष्टिकोण से अपना फेस कवर किया हो। तो ये आपने एक अच्छा बिंदु जो है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया है। और इस समय जैसा आपने पूछा था मुझसे कि कितना बल लगा है, तो 3 शिफ्टों में बल को लगाया है, जिसमें करीब हमारे 450 लोग विभिन्न पिकेट्स, इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टीज उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी इस विषय में हम पाबंद करेंगे। खासकर विशेष रूप से जिसमें हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग और ऐसे समय में जबकि बड़ा वो इस प्रकार का समय है जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मुंह बांधे हुए घूमे, जैसा रात का समय बताया आपने ना, उस समय कोई ऐसी गर्मी रहती है 11 बजे की समझ 11 बजे की बात। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई ऐसा समय रहता है कि वो फेस में कोई हीट बचाने का समय है, तो जो निश्चित रूप से ऐसा समय है, उस समय रात के समय ऐसे लोगों को चेक किया जाना चाहिए। और जो अभी फोर्स पूरा डिप्लॉय है उसको भी ये पॉइंट विथ सेट जो है पूरा सर्कुलर टैक्स के साथ के माध्यम से कराया है। कुल मिलाकर आईजी साहब के इस दौरे के बाद पुलिस अफसर अब चौकन्ने नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।